कहा बेटा उसका नाम पूछा, कहा मां आने वाला नाम नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है जो इस घर की जरूरियात है मैं मुकम्मल उसकी किफालत करूंगा, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, नाम ना पूछ। मां ने कहा उससे मना कर दो। क्या कर दो? फ्री में आ रहा है, मना कर दो। बच्चे ने आके कहा ओ आने वाले, मेरी मां मना कर, किसी और का घर देख ले, किसी और गरीब की किफालत कर ले, किसी और यतीम को खाना खिला दे, किसी और घर में चूल्हा जला दे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं रजिस्टर से नाम निकाल के इसी घर का लाया हूं, इसी बेटा अपनी माँ से कह के आ, मैंने कुछ लेना नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में मैं खिदमत करूंगा आपके घर की। बच्चा फिर गया और आने वाला जिद कर रहा है फ्री में किफालत करूंगा। माँ का जवाब सुना। माँ ने कहा बेटा मैं इसलिए मना कर रही हूँ, उस आने वाले से कह दो हमारे घर पे तो एक शख्स रोजाना आता है और हमारे घर का फ्री में काम करके चला जाता है, तो हमें अब किसी की जरूरत है ही नहीं। जब आने वाला आता है तो हमें जरूरत है ही नहीं। जरा मोहब्बत से, असल में मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब आपने ना सुनी तो चार बात रह गई, बात कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और अगर अब से सुनते चलोगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगर कोई पास में बात भी कर रहा हो तो उसको खामोश कर देना। कहा बेटा कह देना हमारे घर को आने वाला आता है, घर का झाड़ू पोछा तक करके जाता है, पर्दों के बच्चों के झूले बर्तन तक धुल के जाता है। हाथ ये है कि बाजार से जिस सब्जी की जरूरत है रात में वो भी ले आता है, मुझे नहीं जरूरत है उससे कह दो किसी और गरीब को दे के ले। अच्छा ये भी कितनी सच्ची थी। आज की होगी तो सोचती कि डबल आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ वो दे के जाएगा कुछ ये दे के जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि जब मेरी जरूरियात पूरी कर रहा है तो मजीद किसी के खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आया, आगे कहने लगा आने वाले, मेरे घर पे तो कोई आने वाला आता है, सारा काम करके चला जाता है, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं आता होगा, अगर आता तो रजिस्टर में उसका नाम जरूर लिखा होता कि तेरे घर की किफालत फला करता है। रजिस्टर में नाम लिखा होता था ना, और तेरे नाम के आगे नाम था नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आया अपना नाम लिख के आया हूँ रजिस्टर में, ताकि मेरे बाद किसी को कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ने कहा वो रजिस्टर का काम तो खलीफा जाने कि वो लिखा है किसी का नहीं लिखा है, अलबत्ता हमारे घर पर रोजाना आंधी आए तब आता है, पानी आए तब आता है, बारिश आए तब आता है, वो कभी हाजिरी नहीं करता। हफ्ते में 7 दिन आता, महीने में 30 दिन आता, साल में 365 दिन आता, उसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है यार छुट्टी तो रखता है ना ये भी दिन का, लेकिन इसकी कोई छुट्टी ही नहीं है। वो खुद खाए ना खाए मगर हमारे लिए जरूर लाता है। वो अपनी जरूरियात को देखे या ना देखे मगर हमारी जरूरत पूरी करता है। उमर चक्कर में पड़ गए, कहने का बेटा किस वक्त आता है? ईशा के फौरन बाद आ जाता है और जल्दी से काम करके चला जाता है। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है। आज तो हजरत उमर वापस चले गए, मगर दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के उमर जल्दी आ गए। देखूंगा है कौन जो आता है, देखूंगा है कौन जो आता है। जलसे में आने वालों, तुम एक बीमा करते हो, हर आदमी कहता है मैं LIC में अपना बीमा कराऊंगा, फला कंपनी में कराऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। होता नहीं इसलिए बीमा होता है। लोगों ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप दीन की राह में खर्च करते हो ये तुम्हारे बीमे मर गए तो तुम्हें मिल जाएगा। असल बीमा तो यही है, मरने के बाद ये दुनिया वाला बीमा तो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मगर ये बीमा तो इस्लाम के लिए खर्च हो जाएगा। खुदा की कसम मरने के बाद
सीधा तुम्हें मिलेगा। हजरत उमर ईशा के बाद आ गए, जब आए तो फिर दस्तक दिया, बच्चा कल वाला निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा वो तुम्हारे घर काम करने वाला कहाँ आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे ने कहा काम कर रहा है, आ गया है। इस वक्त वो हमारे खाए हुए हमें खाना खिला के हमारे बर्तन धुल रहा है। अल्लाह बड़ा प्यार करता हमसे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बारे में ना बताना उसे आने दे, आज देखूंगा है कौन। हजरत उमर दरवाजे पर खड़े हो गए। जब काम करने वाला काम से फारिग होकर निकला, उमर दरवाजे पे हैं। उमर ने खटाक से दामन पकड़ लिया। आने वाले के चेहरे पे नकाब पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। जब नकाब था तो उमर पहचान भी ना पाए, नकाब था तो उमर चेहरा देख भी ना पाए। लेकिन उमर जैसा सिद्धी इंसान दामन थाम के बोले आने वाले तू है कौन, जरा नाम तो बता। आने वाले की आंख में आंसू आ गए, हिचकी बन के कहने लगे उमर मेरे राज से पर्दा ना उठा। ये काम मेरा रब जानता है या मैं जानता हूं, आज तू इससे पर्दा ना उठा, पर्दे में रहने दे। हजरत उमर ने कहा कि जब बताना होगा नाम आज नहीं छिपाए पाएगा, आज नाम बताना पड़ेगा। उमर को बता दे। जलसे में आने वालों एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है तो कान खोल के सुन। मुझे नहीं पता तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है, मगर मुझसे ज्यादा आप जानते हो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है। खामोशी से उसके घर पे जाओ और उसके घर पे जाकर रात के आलम में राशन दे आओ, चावल का कट्टा दे आओ, आटे का कट्टा दे आओ, अरे हो सके तो कपड़ा दे आओ। खुदा की कसम के इतने बड़े काम है, इतने बड़े काम है तो तुझे कयामत के दिन बख्शवा ले जाएंगे। खामोशी के साथ ये काम करो, रात में ये काम करो, देखे किसी को रुसवा ना करो, किसी को जलील ना करो। बहुत से लोग देते हैं, कैमरे के सामने फोटो खिंचवा कर दिया जाता है, अखबार में फोटो निकलाया जाएगा कि हमने इसको राशन दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे चावल दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे कपड़ा दिया। खुदारा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी गरीब की मदद करो तो किसी के सामने न करो, तन्हाई में करो, अकेले में करो, बस अल्लाह जाने और तू जाने। अगर तूने दिखा कर दिया तो कयामत में अजर ना मिलेगा, अल्लाह तेरे मुंह पे मार देगा, तूने दिखावे के लिए किया था। दुनिया वालों ने तुझे सखी कह दिया, अब हमारे यहाँ इसका कोई बदला नहीं। ये जो फोटो, ये जो वीडियो बना के देख लो, जलील करना, पता चलता है कि कौन मांग रहा, कौन ले रहा, कौन भिखारी है। जलसे में आने वालों, अगर किसी की मदद करना है तो ऐसे वक्त में कर, तू देने वाला हो, वो लेने वाला हो, दूसरा कोई ना हो। अगर तेरी बीवी को भी पता ना चल सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मदद का प्यार है, किसी को रसवा न कर मदद करके, किसी को जलील न कर मदद करके। तुझे तो पता है ना कौन गरीब है तेरी बस्ती में। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं गांव देहात के अंदर के कढ़ाई का काम कर करके मुश्किल से अपना खर्चा चलाती है।